अस्सलामुअलैकुम डियर्स। आज के लेक्चर में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, आप एक बात को अपने जहन में बैठा लें कि जो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इनको कंसेप्चुअली आपने तैयार करना है, रट्टा नहीं लगाना। अगर आप कंसेप्चुअली तैयार करेंगे तो इनको याद करने में आपको मजा आएगा और आपको ये चीजें भूलेंगी नहीं। अगर रट्टा लगाएंगे तो ये फिर सर दर्द आपके लिए बन जाएगी। और दूसरी बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि हेडिंग है जो, उसको बड़े ध्यान के साथ और बड़ी समझ के साथ उसको तैयार करना है। अगर हेडिंग आपको समझ आ गई तो आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपको हेडिंग में मिल जाता है। हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के जो अंदरूनी साख्तों का मुताला है, जो जानदारों की जिस्म की अंदरूनी साख्तों का मुताला है, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं। आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा खोल के पढ़ेंगे और इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक्सप्लेनेशन में जाके पढ़ेंगे। ठीक है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉडी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों के जिस्म में कौन कौन सी साख्तें पाई जाती हैं और उनका स्ट्रक्चर्स क्या है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनकी तरतीब बॉडी के अंदर क्या है, इन चीजों के मुताले को हम बोलते हैं एनाटॉमी। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें, असल में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बी कैटेगरी फार्मेसी टेक्नीशियन के अंदर, और पीएमएफ के तमाम कोर्सेज, डिस्पेंसर, एमएलटी, आरआईटी, ओटीटी में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन एनाटॉमी। इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनकी कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनकी साख्त क्या है और उनकी ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरतीब क्या है, इन चीजों के मुताले को हम ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं। एनाटॉमी असल में 2 ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है एना और दूसरा है टोमी। एना का मतलब होता है अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग कर देना, अलहदा कर देना किसी चीज को, और टोमी का मतलब होता है टू कट, डाइसेक्शन करना। हम किसी भी चीज को कट या डाइसेक्ट उस वक्त करते हैं जब हमने उसका अंदरूनी माहौल का मुताला करना हो। तो अंदरूनी माहौल का मुताला असल में एनाटॉमी होता है, अंदरूनी साख्तों का मुताला असल में एनाटॉमी होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और आपका कांसेप्ट है जो एनाटॉमी के बारे में क्लियर हो जाएगा। आजकल मौसम भी किन्नों का है, तो मैं कहता हूँ कि इसकी मुझे फिजियोलॉजी बताएं, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं, तो आप बताते हैं कि जो आपको नजर आ रही होगी, मिसाल इसका ऑरेंज कलर है और जो ग्रीन इसके ऊपर लीव लगा हुआ है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इसकी एनाटॉमी मुझे बताएं, तो आप उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे, उसको खोल देंगे, उसकी डाइसेक्शन कर देंगे, उसके अंदर चले जाएंगे, फिर आप बताएंगे इसमें पीसेस होते हैं और इसके अंदर सीड्स वगैरह होते हैं। तो यही असल में उसकी एनाटॉमी है। ऑरेंज भी असल में यही एनाटॉमी है। एनाटॉमी में असल में हम जानदारों के अंदरूनी साख्तों का मुताला करते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का मुताला करते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ बॉडी। कोई भी जानदार है, जिस तरह ह्यूमन बॉडी है, उसकी जिस्म में कौन कौन से इफाल अंजाम दिए जा रहे हैं, उसकी बॉडी में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसकी बॉडी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। असल में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है ये बायोलॉजी की सब डिवीजन्स है। बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितनी भी जिंदगी इस प्लेनेट पे पाई जाती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी की। आगे एनाटॉमी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उनको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी, दूसरे नंबर पे है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी,
तीसरे नंबर पे है साइटोलॉजी, फोर्थ नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी, फिफ्थ नंबर पे है सरफेस एनाटॉमी, सिक्स नंबर पे है एप्लाइड एनाटॉमी और 7 नंबर पे है रेडियोलॉजिकल। ठीक, इन चीजों को हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी। मैक्रोस्कोपिक वर्ड से पता चल रहा है, जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपको हेडिंग की समझ लगी साइंस के अंदर तो आधे से ज्यादा आंसर हेडिंग के अंदर ही छुपा होता है क्वेश्चन की। मैक्रोस्कोपिक वर्ड इधर बोला है हमने, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, ग्रॉस का मतलब भी होता है बड़े लेवल पे। मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हम ह्यूमन बॉडी के उन पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, उन हिस्सों को डिस्कस करते हैं जिनको हम नेक्ड आई से, नंगी आंख से देख रहे होते हैं, किसी माइक्रोस्कोप की हमें जरूरत नहीं होती। इसके आगे दो अप्रोचेस हैं मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी की। वो मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के बारे में भी पूछ सकता है, ग्रॉस एनाटॉमी के बारे में भी पूछ सकता है, इसलिए आपने दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों वर्ड हैं जो उनको याद करना है। रीजनल अप्रोच की बात करें, रीजनल मतलब नाम से शो हो रहा है कि किसी खास रीजन की बात कर रहा है, किसी खास हिस्से की बात कर रहा है। रीजनल अप्रोच में हम किसी पार्टिकुलर रीजन है जो बॉडी का, उसकी एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं हेड की। हेड हमारी बॉडी का एक रीजन है, उसमें जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जितने भी टिश्यूज पाए जाते हैं, जितने भी नर्व्स पाई जाती हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के मुताबिक हम क्या बोलेंगे, रीजनल अप्रोच। और ये एनाटॉमी की जो मैक्रोस्कोपिक या ग्रॉस एनाटॉमी है उसकी सब डिवीजन है। उसके बाद है सिस्टेमिक अप्रोच। सिस्टेमिक नाम से शो हो रहा है कि इसमें आप जो ह्यूमन बॉडी है उसका किसी जो कोई खास सिस्टम है उसकी हम एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम इस सिस्टम में हम जो हार्ट है हमारा, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ब्लड है, उन सब के एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। या हम डाइजेस्टिव सिस्टम ले लेते हैं, खुराक को जो हजम करता है, जिसमें हम स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओरल कैविटी, सब चीजों को डिस्कस करेंगे। या फिर हम नर्वस सिस्टम ले लेते हैं, तो उसमें हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, किसी खास सिस्टम को। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे जो एनाटॉमी की ब्रांच है वो है माइक्रोस्कोपिक या हिस्टोलॉजी। माइक्रो का मतलब होता है छोटे लेवल पे। बायोलॉजी के अंदर माइक्रो वर्ड जब भी बोलेंगे हम तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी सी चीज हो, इतनी सी हो या इतनी सी हो। इसमें इससे मुराद, माइक्रो से मुराद इतनी छोटी चीज है कि उसको हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स का मुताला करते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते। तो इसके बाद जिस तरह हिस्टोलॉजी की बात की हमने, हिस्टोलॉजी एनाटॉमी की वो ब्रांच होती है जिसमें हम टिश्यूज का मुताला करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जो टिश्यूज पाए जाते हैं, जिस तरह एपिथेलियल टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, टिश्यूज के मुताले को हम हिस्टोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद है तीसरे नंबर पे साइटोलॉजी, ठीक है। नेम से शो हो रहा है, साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, मुतालिया करना। साइटोलॉजी के अंदर हम जो सेल है और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, जिस तरह गोल्गी अपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, न्यूक्लियस है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर एनवेलप है, क्रोमोसोम्स हैं, इन सब चीजों का मुतालिया साइटोलॉजी के अंदर किया जाता है। चीजें मुश्किल नहीं है, बस आप लेक्चर्स को गौर से सुने और पढ़ें और इंशाल्लाह आपको ये साथ साथ चीजें हैं जो याद होती जाएंगी। उसके बाद चौथे नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो और लॉजी का मतलब स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी में हम एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पैदा होता है कि एम्ब्रियो क्या है? A human being or animal in an early stage of development, either in mother uterus or in egg or plant that is developing in a seed. ये कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है या फिर कोई एनिमल हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, जिस तरह गाय, भैंस, भेड़, बकरी,
ठीक है, उसका वो मतलब अर्ली स्टेज में जो उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है फिटस की, जो यूट्रस के अंदर या फिर एग के अंदर, या फिर अगर हम प्लांट्स ले लें तो जो उसका सीड है उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रही होती है उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी, नन्हा जानदार, जिसे हम नन्हा जानदार उर्दू में अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। ठीक है, अर्ली डेवलपमेंट जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की हो रही होती है फिटस के अंदर, सॉरी यूट्रस के अंदर, या फिर जो सीड है प्लांट्स में आ जाए, या फिर एग है जो मतलब एग लाइंग बर्ड्स होते हैं, तो एग में अगर उनकी ऑर्गेनिज्म की अर्ली डेवलपमेंट हो रही तो स्टेज को हम बोलेंगे एम्ब्रियो, नन्हा जानदार। उसके बाद है सरफेस एनाटॉमी, 5वें नंबर पे। सरफेस एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, उनकी जो डीपर पार्ट्स हैं उनके लिहाज से। सरफेस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज ए स्टडी इन रिलेशन टू द डीपर पार्ट्स, मतलब ह्यूमन बॉडी की सरफेस को डिस्कस करना, उसके जो डीपर पार्ट्स हैं उसकी बॉडी के अंदर जो पार्ट्स पाए जाते हैं उनके लिहाज से। जिस तरह हम कहते हैं कि हार्ट है जो ये लेफ्ट साइड पे पाया जाता है, ठीक है, सरफेस से हम ये चीज है जो वो बता रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सरफेस एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी की सरफेस के लिहाज से उसके जो डीप पार्ट्स में बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनकी आप एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे होते हैं। या फिर हम बोलते हैं कि लंग्स आर इन रिब कैज, ठीक है, तो जो हमारे फेफड़े हैं वो पसलियों के अंदर पाए जाते हैं, तो हम पसलियों जो हम मतलब सरफेस के लिहाज से आप क्या कर रहे हैं, लंग्स को डिस्कस कर रहे हैं, लंग्स की लोकेशन उसकी एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा हम बताते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हमारे एब्डोमेन में होती है, तो आप क्या कर रहे हैं, उनकी जो एनाटॉमी है उसको सरफेस के लिहाज से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके ये हमें जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के उसके बारे में बताती है। एनाटॉमी को समझना और इसको प्रैक्टिकली इन चीजों को करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छे डॉक्टर बनने के लिए। क्यों सरफेस एनाटॉमी हमारी हेल्प करती है जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं उनकी पोजीशन को चेक करने के लिए। फर्ज करें आपके पास कोई मरीज आता है और कहता है कि मुझे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे एब्डोमेन के लोअर रीजन में लेफ्ट साइड या राइट साइड पे मुझे पेन हो रही है, तो अगर तो आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है, सरफेस एनाटॉमी को आप जानते हैं, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसकी किडनी में भी मसला आ गया, आप किडनी की मेडिसिन देंगे और बंदा ठीक हो जाएगा। वो या वो कहता है कि मुझे चेस्ट में मतलब लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, तो अगर आपने सरफेस एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका हार्ट है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से इसको जो लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है। तो ये जो सरफेस एनाटॉमी है ये हमारी हेल्प करती है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनकी लोकेशन क्या है, उनकी जगह क्या है हमारी बॉडी में, उनका पॉइंट क्या है। उसके बाद जो फिजिकल जो एग्जामिनेशन है और जो सर्जरी है उसमें भी ये बड़ी अहमियत की हामिल होती है। मैंने जिस तरह आपको एग्जांपल दी कि आपके पास कोई बंदा आता है तो कहता है कि मुझे लेफ्ट साइड पे पेन हो रही है, तो अगर आपने सरफेस एनाटॉमी को स्टडी को एनाटॉमी को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट साइड पे जो हार्ट मौजूद है इसलिए इस बंदे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये आपको डायग्नोसिस में एग्जामिनेशन में जो डिजीज है उनमें हेल्प करती है। उसके अलावा सर्जरी में अगर आपको पता ही नहीं है कि ह्यूमन हार्ट की पोजीशन क्या है या किडनीज की पोजीशन क्या है या लिवर की पोजीशन क्या है, तो आप उस पॉइंट्स की सर्जरी कैसे करेंगे। इससे पहले कि आप सर्जरी करें आपको एनाटॉमी के बारे में और सरफेस एनाटॉमी के बारे में पता होना चाहिए। ये चीजें हमारी सर्जरी में और डायग्नोसिस में बड़ी हेल्प करती है। उसके बाद छठे नंबर पे अप्लाइड एनाटॉमी, एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी टू मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन के अंदर और सर्जरी के अंदर जो ह्यूमन एनाटॉमी है उसके फैक्ट्स को अप्लाई करना, ये असल में क्या कहलाता है, एप्लीकेशन ऑफ एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, इससे हम जो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो एबनॉर्मैलिटीज हैं उनको डायग्नोज करने में, उनकी ट्रीटमेंट में, उनके इलाज में हेल्प मिलती है। उसके अलावा जो सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं और मुख्तलिफ जो डिजीज होती हैं, क्लिनिकल डिजीज, उनकी डायग्नोसिस
उनको डायग्नोज करने में हमारी जो अप्लाइड एनाटॉमी हेल्प करती है। अप्लाइड एनाटॉमी के बारे में इल्म होगा तो आप जो ह्यूमन स्ट्रक्चर्स की जो एबनॉर्मैलिटीज हैं उनको आपको डायग्नोज कर सकेंगे, उनकी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। 7वें नंबर पे जो आखिरी ब्रांच है एनाटॉमी की वो है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। ठीक है, रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी इसका मतलब क्या है? ह्यूमन बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी करना बाय डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक्स, मुख्तलिफ जो इमेज टेक्निक हैं उनको यूज करते हुए ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स का मुताला करना, जिस तरह हम अल्ट्रासोनिक टेक्निक, ठीक है, ये भी क्या है असल में रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। अल्ट्रासोनिक हम करते हैं और हमें उस ऑर्गन्स की मुकम्मल एक तस्वीर मिल जाती है, एक इमेज मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर्स की साख्त क्या है, इसमें कोई एबनॉर्मैलिटीज, इसमें कोई डिजीज तो नहीं है, और ट्रीटमेंट में हमें जो आसानी मिलती है हम उसकी ट्रीटमेंट इजीली एक्यूरेट वे में करते हैं। इसके अलावा एक्सरे टेक्निक है वो भी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी में आती है, जिसमें आप जो बोन्स हैं उनकी जो इमेज हासिल करते हैं, आप देखते हैं कि ये कहाँ से फ्रैक्चर हुई है, इसको किस तरह एक्यूरेट वे में ठीक किया जा सकता है। ठीक है, या फिर जो बेबीज हैं उनकी डिलीवरी से पहले जो अल्ट्रासोनिक जो टेक्निक्स की जाती है वो बेबीज की पोजीशन को और उसकी जो कंडीशन है उसको बड़े एक्यूरेट वे में बाय इमेज वो दिखा रहे होते हैं, ताकि उनका जो डिलीवरी केस है, उसकी बर्थ है, उसको इजीली एक्यूरेट वे में करवाया जा सके। अगर कोई एबनॉर्मैलिटीज हो भी तो उसको वक्त से पहले ठीक कर लिया जाए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो ब्रांचेस हैं, एनाटॉमी की ब्रांचेस जो 7 ब्रांचेस हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा है। तो आप जो लेक्चर्स हैं इसको सुने और इसके अलावा साथ साथ नोट्स को पढ़ें, इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और जो चैनल है पाक क्लिनिक्स के नाम से इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।